नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अपने राजस्थान की भूमि का कण-कण शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वीरता, शौर्य, मान सम्मान, पराक्रम और मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजर जाने की बात आती है तो मेवाड़ राजवंश इसमें सबसे अग्रणी है। और उसी मेवाड़ राजवंश की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हम बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप की कहानियां बचपन से पढ़ते आते हैं और हमारी रगों में इनकी कहानियां दौड़ती हैं, इनकी वीरता के किस्से दौड़ते हैं और उसी परिवार के बच्चे आज लड़ रहे हैं। आखिर क्यों लड़ रहे हैं महाराणा प्रताप के वंशज? ये जो मेवाड़ राजवंश है इसके वंशज इस टाइम पे लड़ रहे हैं। 25 नवंबर को एक बहुत ही ऐसी घटना हुई जो नहीं होना चाहिए था इस परिवार के इतिहास में, और वो घटना क्या है और उसके बाद में विवाद इतना ज्यादा गहरा गया है कि पुलिस बल को वहां पर लगाया गया है। दोनों पक्षों के लोग आपस में लड़ झगड़ पड़े हैं। तो इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, मैं ज्यादा वेट करवाऊंगा नहीं आप लोगों को। सबसे पहले आप जान लो 10 नवंबर 2024 को, अभी 10 नवंबर 2024 को मेवाड़ के 76 नंबर के महाराणा का निधन हुआ है। महेंद्र जी मेवाड़, जो कि मेवाड़ के 76 नंबर के महाराणा थे, अभी 10 नवंबर 2024 को इनका निधन हो चुका है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये महेंद्र जी मेवाड़ हैं, इनका निधन हो गया है 10 नवंबर 2024 को अभी अभी। ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर भजनलाल शर्मा की इनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अगर 76 नंबर के महाराणा का निधन हो गया है तो अब इनके बेटे का नंबर आएगा, वो 77 नंबर के महाराणा बनेंगे। इनके बेटे का नाम है विश्वराज जी मेवाड़। विश्वराज जी मेवाड़ 77 नंबर के महाराणा बनने वाले हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राज तिलक की तैयारियां की गई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का फतेह प्रकाश महल में राज तिलक की तैयारियां की गई 77 नंबर का महाराणा बनाने के लिए। किसके बेटे को? महेंद्र जी मेवाड़ के बेटे को, विश्वराज जी मेवाड़ को। और एक ऐतिहासिक क्षण था, क्यों? क्योंकि 493 साल बाद चित्तौड़गढ़ किले में पहली बार किसी महाराणा का राज तिलक हो रहा है। इससे पहले 1531 में महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। और इसके बाद में 493 सालों में चित्तौड़गढ़ किले में किसी भी महाराणा का मेवाड़ के राज तिलक का तिलक नहीं हुआ है। तो 1531 में यानी 493 साल पहले अंतिम बार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जो कि फेमस दुर्ग है, उसमें महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। और 493 साल बाद हम पहली बार ये देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसी मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक हो रहा है और उनका नाम है विश्वराज जी मेवाड़। और आपको पता है कि बड़ा परंपरागत तरीके से किया जाता है। सलुंबर का जो रावल होता है यह भी एक परंपरा है। यह परंपरा महाराणा प्रताप जी के टाइम से शुरू हुई है। गोगुंदा के अंदर 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ था रक्त से। सलुंबर के रावल ने उस वक्त रक्त से महाराणा प्रताप जी का राज तिलक किया था। तो तब से परंपरा बनी है कि चित्तौड़ में जो भी मेवाड़ का महाराणा बनेगा उसका राज तिलक 1572 के बाद से रक्त से ही होता है। तो इस वक्त आपको ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये सलुंबर के रावल हैं, देवव्रत। ये तलवार से अपना अंगूठा काटकर खून से, रक्त से राज तिलक कर रहे हैं मेवाड़ के नए महाराणा 77 नंबर के महाराणा, जिनका नाम क्या है? विश्वराज जी मेवाड़। मैं आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये जो विश्वराज जी मेवाड़ हैं, जो कि महेंद्र जी मेवाड़ के बेटे हैं, ये वर्तमान में नाथ द्वारा से विधायक है। और ये जो इनकी पत्नी है महारानी महिमा देवी जी मेवाड़, ये लोकसभा के लिए सांसद है। कहां से? राजसमंद जिले से। यह भी आप ध्यान रखना। और परंपरा यह कहती है कि जब इन लोगों ने यहां पर राज तिलक करवा लिया चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, तो फिर परंपरागत तरीके से ये सिटी पैलेस जाते हैं और जो मेवाड़ राजवंश के कुल देवता का मंदिर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर, उसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं। धूनी दर्शन के लिए एक परंपरा होती है, धूनी दर्शन के लिए सिटी पैलेस में जाना पड़ता है राज तिलक के बाद। और एकलिंग नाथ जी मंदिर जो कैलाशपुरी वाले हैं उसमें जाके दर्शन करने पड़ते हैं। और जब ये वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे राज तिलक होने के बाद शाम के टाइम पे, तो वहां पर इनको दोनों ही जगह जाने से रोक दिया गया। वर्तमान में जो मेवाड़ राजवंश को चला रहे हैं वो है अरविंद जी मेवाड़। यानी अभी अभी जो महेंद्र जी मेवाड़ का निधन हुआ है उनके छोटे भाई अरविंद जी मेवाड़। अरविंद जी मेवाड़ इसके क्या है? कार्यपालक है, ट्रस्टी है, वो इसको चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो विश्वराज जी मेवाड़ का राज तिलक हुआ है, मेरे भतीजे का राज तिलक हुआ है, इनको ना ही सिटी पैलेस में घुसने दिया जाएगा और ना ही एकलिंग नाथ जी के मंदिर में घुसने दिया जाएगा। और मामले इतना ज्यादा तूत पकड़ लिया कि दोनों गुटों के अंदर पत्थरबाजी तक देखने को मिली। पहले तो सिटी पैलेस में दोनों गुटों के लोग, महेंद्र जी मेवाड़ के पक्ष के लोग और अरविंद जी मेवाड़ के पक्ष लोग भड़पड़े। फिर ये एकलिंग नाथ जी मंदिर
पहुंचे और यहां पर आपको देखो बाहर वेट करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। विश्वराज जी मेवाड़ जो 77 रन के नंबर के महाराणा बने हैं, इनको बाहर ही रोक दिया गया, यहां पर इंतजार कर रहे हैं। तो पत्थरबाजी का यहां पर देखने को मिला और पुलिस बल को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया। आखिर अरविंद जी मेवाड़, ये जो मेवाड़ राजवंश है, इसके कार्यपालक कैसे बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे बने हुए हैं, इनको क्यों जाने से रोक दिया गया, इसी मसले को बस हमें समझना है। तो इसको समझ लेते हैं। अब आप ज्यादा इंतजार करो मत। उदय सिंह जी द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1540 से 1572 तक था, इनके बेटे महाराणा प्रताप जी को हम जानते हैं 1572 से 1597 तक। और महाराणा प्रताप की जगह के बाद 19 महाराणा और बनते हैं इस राजवंश में और 1930 में महाराणा बनते हैं भूपाल सिंह जी मेवाड़। और भूपाल सिंह जी मेवाड़ को कोई संतान नहीं थी और भूपाल सिंह जी मेवाड़ को कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपने परिवार के प्रताप सिंह के बेटे भगवत सिंह को गोद ले लिया। भूपाल सिंह 1930 में महाराणा प्रताप जी के 19 महाराणाओं के बाद 1930 में भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपने परिवार के प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति के बेटे भगवत सिंह को गोद ले लिया। ये नए महाराणा बनते हैं और इनकी 3 संतानें हैं। एक तो महेंद्र सिंह जी मेवाड़, एक अरविंद सिंह जी मेवाड़ और एक इनकी बेटी है योगेश्वरी मेवाड़। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि उदय सिंह द्वितीय के बाद महाराणा प्रताप जी बने, महाराणा प्रताप के बाद 19 महाराणा और बने। उनके बाद में भूपाल सिंह जी का नंबर आता है, जो कि 1930 से लेकर 1955 तक महाराणा थे। उनके बाद में इनके कोई संतान नहीं थे, तो इन्होंने भगवत सिंह को गोद ले लिया और भगवत सिंह के 3 बेटे बेटियां हैं। बड़े बेटे महेंद्र जी मेवाड़, उसके बाद में एक बेटी है योगेश्वरी और छोटे बेटे अरविंद जी मेवाड़। अब हम थोड़ा आगे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब आपके सामने चार्ट है। भूपाल सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, तो भूपाल सिंह जी ने 1930 से 1955 तक मेवाड़ राजवंश को संभाला। उसके बाद बेटे को जिम्मेदारी मिलती है। भगवत सिंह जी मेवाड़ गोद लिए हुए बेटे हैं। 1955 से 1971 तक ये मेवाड़ के कार्यपालक बनते हैं, मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 71 तक ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन किया था 1971 में, और ये जो राजे महाराजे होते हैं इनका टाइटल छीन लिया था और इनको जो विशेषाधिकार मिलते हैं, है ना, प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको छीन लिया था। तो 1971 तक ये महाराणा रहे थे। ठीक है। उसके बाद में इनके 3 बेटे बेटियां आपको पता ही है। बड़े बेटे का नाम महेंद्र जी मेवाड़ है, उसके बाद में बेटी का नाम योगेश्वरी जी है और छोटे बेटे का नाम है अरविंद जी मेवाड़। और महेंद्र जी के वर्तमान में बेटे कौन है, विश्वराज जी मेवाड़, और अरविंद जी के बेटे कौन है, लक्ष्य राज जी मेवाड़। इनको कुछ ज्यादा जानते होंगे, यूट्यूब पे काफी वायरल रहते हैं ये। अच्छा, 3 नवंबर 1984 को 71 तक ये राजा थे भगवत जी। उसके बाद में 3 नवंबर 1984 को इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद में इनके बड़े बेटे का नंबर आता है, राज तिलक होता है महेंद्र जी मेवाड़ का। 19 नवंबर 1984 को ये 76 नंबर के महाराणा बनते हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा 1984 से लेकर 2024 तक ये महाराणा है। 10 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया और इसके बाद इनके बेटे विश्वराज जी मेवाड़ 77 नंबर के महाराणा के रूप में राज तिलक करवा चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ये अभी हमने समझा था। अब मसला क्या है, आखिर मसला है क्या? मसला यह कि भगवत जी मेवाड़ के ऊपर महेंद्र जी मेवाड़ ने आरोप लगाया था। ये जो भगवत जी मेवाड़ यानी मेरे पिताजी हैं, ये जो मेवाड़ की संपत्ति है इसको बेच रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। मेवाड़ की संपत्ति का हम भाइयों में बंटवारा कर देना चाहिए। और यहां तक कि इन्होंने पिताजी के ऊपर बहु विवाह का भी आरोप लगा दिया था। किसने? महेंद्र जी मेवाड़ ने। फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बहु विवाह का आरोप लगा दिया, मेवाड़ की जो संपत्ति है उसको वैसे बेच रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और अब समय आ गया कि पिताजी आपको मेवाड़ की संपत्ति को बांट देना चाहिए। इस बात से पिताजी नाराज हो गए कि अच्छा मेरा बेटा और मुझे ललकार रहा है, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे कि मैं फिजूल खर्ची कर रहा हूं, मेवाड़ की संपत्ति को बेच रहा हूं। बेदखल कर दिया जाए महेंद्र जी मेवाड़ को। और महेंद्र जी मेवाड़ को फिर बेदखल कर दिया गया। महेंद्र जी मेवाड़ को बेदखल कर दिया गया और छोटे बेटे अरविंद जी मेवाड़ को ट्रस्ट के माध्यम से पूरे की पूरे मेवाड़ की संपत्ति का क्या बना दिया गया? एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। इससे नाराज होकर पिताजी भगवत जी मेवाड़ ने छोटे बेटे अरविंद जी मेवाड़ को पूरी की पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया, प्रॉपर्टी और ट्रस्ट का एग्जीक्यूटिव बना दिया। इसके बाद में महेंद्र जी मेवाड़ ने पिताजी के खिलाफ केस कर दिया। महेंद्र जी मेवाड़ ने पिताजी के खिलाफ केस कर दिया और पिताजी के खिलाफ केस कर दिया। उसके बाद में
ये जो मामला है इसने तूंत पकड़ लिया, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, केस का नंबर है 63/1983, जो कि 22 अप्रैल 1983 को किया गया था ये केस। अच्छा, अब इसमें दोनों पक्ष के दोनों मत हैं। जो महेंद्र जी मेवाड़ का पक्ष है वो ये कहता है कि महेंद्र जी मेवाड़ ने पहले ही भांप लिया था कि पिताजी फिजूलखर्ची कर रहे हैं, मैंने पिताजी के ऊपर आरोप लगा दिया है, इस वजह से ये अब किसको एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, अरविंद जी मेवाड़ को एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, तो इन्होंने केस कर दिया था। तो महेंद्र जी मेवाड़ का जो पक्ष है वो ये कहता है कि भगवत जी मेवाड़ ने पहले अरविंद जी मेवाड़ को एग्जीक्यूटिव बना दिया था, ट्रस्ट का मालिक बना दिया था, उसके बाद महेंद्र जी मेवाड़ ने केस किया है। और यहां पर अरविंद जी मेवाड़ का पक्ष यह कहता है कि पहले महेंद्र जी मेवाड़ ने केस कर दिया था, केस करने के बाद पिताजी नाराज हुए और फिर पिताजी ने मुझे एग्जीक्यूटिव बनाया, मुझे ट्रस्ट का मालिक बनाया। दोनों के ही दोनों पक्ष है। एक ये कहता है कि पहले केस हुआ था उसके बाद ट्रस्ट का मालिक बनाया गया था, और एक ये कहता है कि पहले ट्रस्ट के मालिक बना दिए गए थे उसके बाद हमने केस किया था। दोनों ही मत है। और इसका फैसला आता है फिर कब, इसका फैसला आता है 2020 में। 2020 में जो उदयपुर की जिला अदालत है उसने फैसला सुनाया कि हाँ भाई, ये जो प्रॉपर्टी है इसको 4 हिस्सों में बांटने देना चाहिए, दाव में शामिल नहीं किया गया। भगवत जी मेवाड़, देखो आरोप तो महेंद्र जी मेवाड़ ने सेल लगाया था, भगवत जी मेवाड़ फिजूल करते तो बहुत ज्यादा ही करते थे। कोर्ट ने यानी उदयपुर की जिला अदालत ने 2020 में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो संपत्ति भगवत सिंह जी मेवाड़ ने अपने जीवन काल में बेच दी थी उसको शामिल नहीं करेंगे, उनके दावे में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 4 हिस्सों में इस प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। एक तो शंभू निवास सिटी पैलेस का एक हिस्सा है, रेजिडेंस हाउस है, शंभू निवास पैलेस, बड़ीपाल और घासघर, इन तीनों को है ना 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 4 हिस्से किस किस को, एक तो भगवत जी मेवाड़ को दिया जाएगा, एक बड़े बेटे महेंद्र जी मेवाड़ को दिया जाएगा, एक बहन योगेश्वरी जी मेवाड़ को दिया जाएगा और एक छोटे बेटे अरविंद जी मेवाड़ को दिया जाएगा। तो 2020 में उदयपुर की जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि वो प्रॉपर्टी जो भगवत सिंह जी मेवाड़ बेच चुके हैं उसको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज बची है, शंभू निवास, बड़ीपाल और घासघर, इनको 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, 25-25% के हिस्से में बांट दिया जाए। एक भगवत जी मेवाड़ का हिस्सा, एक महेंद्र जी मेवाड़ का हिस्सा, एक अरविंद जी मेवाड़ का हिस्सा और एक योगेश्वरी जी का हिस्सा। और उदयपुर की जिला अदालत ने यह भी बोला था कि भाई फैसला हम कर चुके हैं 1 अप्रैल 2021 से, क्योंकि अरविंद जी मेवाड़ शुरुआत से ही इस मेवाड़ राजवंश के ट्रस्टी बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, तो पिछले 35 साल से तो शंभू निवास में रह रहे हैं, तो इनको पहले शुरुआत में आउट किया जाए। 1 अप्रैल 2021 से इसमें 4-4 साल के लिए बारी बारी से लोग रहेंगे। 4-4 साल के लिए महेंद्र जी मेवाड़ रह लेंगे पहले, फिर योगेश्वरी जी रह लेगी इसमें, और फिर अरविंद जी मेवाड़ का नंबर आ जाएगा। तो चूंकि अरविंद जी मेवाड़ पिछले 35 सालों से लगातार शंभू निवास में रह रहे हैं, तो हम ये काम करेंगे कि पहले महेंद्र जी मेवाड़ इसमें रह लेंगे, फिर योगेश्वरी जी 4 साल के लिए रह लेगी, फिर 4 साल के लिए अरविंद जी मेवाड़ रह लेंगे। 4-4 साल के अंतराल में, जैसे अपने क्यारी धोरे करते हैं, पाणत के सरे आते हैं गांव में, वैसे 4-4 साल के लिए इनको बांट दिया गया था। और इससे खफा होकर फिर अरविंद जी मेवाड़ हाईकोर्ट पहुंच गए। अरविंद जी मेवाड़ हाईकोर्ट पहुंचकर ये बोले कि हाँ भाई सुनो ध्यान से, कि ये जो फैसला हुआ है जिला अदालत में गलत हुआ है। हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब तक नया फैसला नहीं आता, नया निर्णय नहीं आता, जब तक ये केस चल रहा है, तब तक शंभू निवास, बड़ीपाल और घासघर के ऊपर ये जो अरविंद जी मेवाड़ है इन्हीं का अधिकार रहेगा। वर्तमान में अरविंद जी मेवाड़ ही एग्जीक्यूटर है, पूरे के पूरे मेवाड़ की संपत्ति के ट्रस्टी हैं, वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यपालक के तौर पे काम करते हैं। तो जब तक नया फैसला नहीं आ जाता तब तक अरविंद जी मेवाड़ ही इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टी के क्या रहेंगे, मालिक रहेंगे, उन्हीं के अंडर रहेगी। और 100 से ज्यादा केस है महेंद्र जी मेवाड़ और अरविंद जी मेवाड़ दोनों भाइयों के बीच में, लगभग अलग अलग जगह संपत्ति को लेकर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। और इसी वजह से मामला हुआ है जब 77 नंबर के महाराणा विश्वराज जी मेवाड़ पहुंचे कहां, धोनी दर्शन के लिए और एकलिंग मंदिर में, तो वहां पर इनको जाने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटर है वर्तमान में, जो मेवाड़ ट्रस्ट के जो कार्यपालक है जिनके अधिकार में है, पिताजी जी भगवत जी मेवाड़ ने जो वसीयत में लिखा था वो मालिक हुआ है, तो उन्होंने फिर इनको जाने से रोक दिया है। और इसी वजह से दोनों गुटों के बीच में पत्थरबाजी और बहुत बड़ी घटना को अंजाम देखने को मिला है। पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। तो प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, वैसे चलते रहेंगे, इनको कोई रोकने वाला है नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।